जो रेल और वाटर कॉरिडोर के लिए 225 एकड़ जमीन ली गई है चौसा पावर प्लांट के लिए, उसके जमीनों के वर्गीकरण में ही घोर अनियमितता बरती गई है। पहली बात तो यह है कि उसका कमर्शियल जो चरित्र है, व्यवसायिक चरित्र, उसको खत्म कर दिया गया जमीन का और उसको सिर्फ आवासीय और कृषि में दे दिया गया और उसमें भी उचित तरीके से न्याय नहीं किया गया, उसका वर्गीकरण नहीं किया गया। किसान लंबे समय से लड़ रहे हैं, उसके बाद लड़ाई के बाद जिला प्रशासन द्वारा उनको लारा कोर्ट में भेज दिया गया। वहां भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जिला प्रशासन ने जो सबसे बड़ी गलती की कि लारा कोर्ट में जिस एक्ट के तहत भेजा 77 के तहत, उसमें लारा को ये अधिकार ही नहीं है कि वो मुआवजे की राशि का रिवीजन कर सके। किसानों की मांग है जिला प्रशासन से कि वह एक्ट 64 है ना, 64 के तहत भेजे ताकि वो उसको रिवाइज करने का अधिकार मिल सके। एक साल में 32 सुनवाइयां हुई हैं। सोचिए किसान कितनी परेशानी के साथ पटना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है चौसा, यहाँ से जाना पड़ता है और उसमें शामिल होकर अपनी बात को रखना पड़ता है। तो कई सारी परेशानियों के साथ वह धरना आंदोलन चल रहा था। जिला प्रशासन और सरकार से उनको उम्मीदें थी कि वो हमारी इनकी बात को सुनेंगे और उसको सही तरीके से न्याय देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि बदले में इनको लाठी मिली और बुरी तरीके से हमले हुए। ऐसा हमला शायद कोई आम व्यक्ति सपना में भी नहीं सोच सकता है। शायद ये आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में ऐसे हमले होते रहे होंगे। हम सब लोग गए थे, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग भी गए होंगे। आरएनआर की पॉलिसी कहती है कि जिन किसानों का जमीन लिया जाएगा और जो किसान भूमिहीन हो जाएंगे उनको पुनर्स्थापन किया जाएगा। सीएजी की ऑडिट की रिपोर्ट इसी साल प्रकाशित है जो कहती है कि 1064 एकड़ में जिन किसानों की जमीनें गई उसमें 225 किसान ऐसे हैं। हो सकता है कि हम लोग गिने तो उसमें से बढ़ भी सकें, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट में कहती है कि 225 ऐसे किसान हैं जो कि बिल्कुल भूमिहीन हो चुके हैं, उनका पुनर्स्थापन अभी तक नहीं हुआ। जिनको मजदूरी मिलनी चाहिए तो उनको मजदूरी अभी तक नहीं मिली। इसका जवाब तो जिला प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन अगर कोई इसकी मांग कर रहा है, पुनर्स्थापना की मांग कर रहा है, रिहेबिलिटेशन की मांग कर रहा है, तो उसके ऊपर लाठी चल रहा है। ये तो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। तो इसलिए इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ किसानों के समर्थन में है, उनके आंदोलन के समर्थन में। अब यह समझ लीजिए कि NH-84 हमारा जो बना, ये 2007-8 में बना। आज तक हम जानते हैं कम से कम 50 किसान ऐसे होंगे जिनको 2024 तक मुआवजा नहीं मिला। आज भी उनको मुआवजा मिलेगा तो उसी रेट में मिलेगा, लेकिन किसी न किसी में उनको फंसा दिया गया। एक प्लॉट बगल वाले को कमर्शियल दे दिया गया, बगल वाले को आवासीय दे दिया गया, उसके ठीक सटे हुए प्लॉट को जो है कृषि में दिया जा रहा है। कौन सा न्याय है भाई? कम से कम न्यायपूर्ण वर्गीकरण हो। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जमीनों का जो क्लासिफिकेशन है, जमीनों का जो वर्गीकरण है, उसको सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा जो हमें दिख रहा है कि जब से प्लांट यहाँ आया है तब से कुछ लोगों के लिए वो सबसे बड़ा सोना का अंडा देने वाला मुर्गी बन गया है और लोग उसके अंडे को खूब खा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। हम तो लोग कहने का बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ का जिला प्रशासन हो या अन्य जो भी लोग उससे जुड़े हुए लोग हों, हम समझते हैं कि उन्होंने कभी भी किसानों का पक्ष जानने का कोशिश नहीं किया। कोई किसानों के पक्ष में खड़ा होकर के किसानों के लिए बात नहीं किया, बल्कि सभी लोगों ने सिर्फ कंपनी का फेवर किया और कंपनी ने उनको खूब जो है उनका सेवा किया।